outside is cold, dark, grey and miserable, which is a reflection of my mood today, to be honest. I have no other plans today, and it's going to be just like every other day, a day spent alone. पिछले एपिसोड में हमने जाना और चर्चा करी कि आखिर कैसे चिंता, स्ट्रेस आजकल एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। Your joy and misery happens within you. Pain and pleasure happens within you. Right now, actually, even what is light and darkness happens only within you. स्ट्रेस एपिसोड के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हम अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं। स्ट्रेस के कारण से पहले हाइपरटेंशन, फिर वो क्रोनिक हो जाता है और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक की समस्या इससे हो जाती है। आखिर कैसे चिंताओं से मुक्त होकर हम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अक्सर लोग ये समझते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं ही ना हो। लोगों का ये मानना है कि समस्याएं ही स्ट्रेस का कारण है, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सभी के जीवन में समस्याएं हैं, परंतु हमें उन समस्याओं को लेकर हर समय दुखी होते रहना है या फिर उन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का प्रयास करना है, ये हमारी मानसिकता पर निर्भर होगा। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे हम अपनी मानसिकता को सुधार कर अपने शरीर को और मन को स्वस्थ कर सकते हैं। देखिए, आप मानसिक तौर पर तब तक स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अनुसार मन और शरीर दोनों का आपस में एक गहरा संबंध है। इसीलिए शरीर को फिट रखना भी मन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यायाम और आहार पर ध्यान देना, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए रोज सुबह उठकर योग और व्यायाम करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर में कोई भी ताकत या स्टेमिना नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा आलसी बनता जाएगा और उसका कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करेगा। इससे हमारे मन की प्रकृति तामसिक हो जाएगी। परंतु व्यायाम की सहायता से हमारे शरीर की फिटनेस भी इम्प्रूव होगी, जिससे कि हमारा मूड बेहतर होगा, हमारे काम करने की इच्छा भी होगी और हम अच्छे से सोच पाएंगे, वो भी पूरे फोकस के साथ। इसके अलावा आपका आहार भी सात्विक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा बाहर का जंक फूड या मसालेदार खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। रोगों से भरे हुए शरीर वाले व्यक्ति का मन कभी भी बीमारियों के परे सोच ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप हमेशा सात्विक भोजन करें, जैसे कि फल, हरी सब्जियां आदि। मन को शांत करने के लिए और गहराई से सोचने के लिए ध्यान का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में ध्यान को चित्तास्य स्वास्थ्य का माध्यम कहा गया है, अर्थात चित्त को स्वस्थ बनाने का उपाय। इससे आपका मन भी शांत होगा और आप बेहतर निर्णय लेने के लिए भी सक्षम होंगे। ध्यान मन को शांत करने के लिए और आत्मा की आध्यात्मिक गहराइयों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा ध्यान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। ध्यान का रोजाना अभ्यास करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपका मन शांत होगा, जिससे कि आप गहराई से सोचकर बिना किसी हड़बड़ाहट में सही निर्णय ले पाएंगे।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ध्यान करने से या अध्यात्म से जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म का मकसद सिर्फ रियलाइजेशन है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में दुख और सुख दोनों रहेंगे और यही प्रकृति का नियम है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण का उपदेश था कि दुख में योग और सुख में भोग, अर्थात दुख के समय में भी मन को योग में स्थित रखना चाहिए। योग यानी कर्म योग, यानी कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी परेशानियाँ आए, जो काम करना है वो तो करना ही है। उदाहरण के तौर पर एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक ऐसा वाक्य कहो जिससे कि एक दुखी व्यक्ति भी सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति भी दुखी हो जाए। जवाब में उस मंत्री ने कहा कि ये समय भी बीत जाएगा, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहेंगे। दुख के बाद खुशी है और खुशी के बाद दुख है। तो असल में इन सभी चीज़ों की चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर, इन सभी भावनाओं पर, परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण या कंट्रोल है ही नहीं। यही सब रियलाइजेशन और एहसास आपके मन को परमानेंटली शांत बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और आपको परमानेंटली खुश रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा भावनाओं में ही खोए रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं। हमारी मानसिकता बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो चुकी है। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या होती है, छोटी या बड़ी, तो लोग हमेशा उसको लेकर दुखी होते रहते हैं और शिकायत ही करते रहते हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आप अक्सर ये देखेंगे कि गर्मी के मौसम में लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि यार इस साल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ठंड के मौसम में भी उनकी शिकायत रहती है कि इस साल ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ही शिकायत की हो चुकी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में ही नहीं है उनको लेकर चिंता ही क्यों करनी है। अगर आपने अपना कार्य संपूर्ण कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए उस कार्य के फल या परिणाम को लेकर चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा अपने कार्य पर ध्यान दें कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें आगे क्या करना है। जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसको लेकर हमेशा दुखी होने की बजाय अच्छे से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, समझें कि अभी कुछ हो सकता है या फिर नहीं, और अगर कुछ हो सकता है तो शांत दिमाग से अच्छे से सोचकर सही निर्णय लें। स्ट्रेस या चिंता किसी भी दवाई या फिर इंजेक्शन से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी मानसिकता से ठीक होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं आपसे मिलूँगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस बात को याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।